नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी बेटी आई हुई थी और फिर मैं उसको उसके साथ बेंगलोर छोड़ने गई। वैसे तो वो अकेली चली जाती है और आ भी जाती है, लेकिन मुझे वहाँ पर थोड़ा काम था। उसका हॉस्टल वगैरह चेंज करना था, देखना था और उसको वहाँ पर शिफ्ट भी करना था, तो इसलिए मैं उसके साथ गई। तो मैंने जो थोड़ी बहुत वहाँ पर वीडियो बनाई थी वो मैंने इसमें डाली है। और फिर जब मैं बेंगलोर से वापस आई तो उसके बाद सावन शुरू हो गया था और मुझे अपने घर की सफाई भी करनी थी। मैंने बहुत दिनों से पर्दे नहीं बदले थे, तो आप देखिए कि ये कितना मतलब जहाँ पर पर्दे पड़े होते हैं वो जगह कितनी गंदी हो जाती है अगर आपके पर्दे गंदे हो जाते हैं और फिर वो टंगे रहते हैं। तो मुझे इधर टाइम नहीं मिला और मेरे सारे पर्दे पड़े रहे और वो गंदे हो गए, जिसकी वजह से ये मेरी वॉल और मेरा दरवाज़ा और मेरी सेल्फ वगैरह भी सब गंदी हो गई। तो अब मैं पर्दे चेंज करूँगी और फिर उसके बाद मुझे अपने बेटे की जो स्टडी टेबल है उसको भी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना था, क्योंकि उसने उसमें बहुत सामान भर रखा था। जो चीज़ उसको मिलती है वो उसी में रखता जाता है। तो फिर मैंने धीरे धीरे आ कर के अपने घर की सफाई शुरू करी। तो जो पर्दे बहुत दिनों से पड़े हुए थे मैंने उनको चेंज नहीं किया था, उसकी वजह से आप देखिए कि ये वॉल्स भी गंदी हो गई हैं। तो मैं पहले इन वॉल को साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर मैं पर्दे डालूँगी। तो मैंने इसको एक घर में ही अपना क्लीनर बनाया हुआ है, उसी से साफ़ किया हुआ है। तो वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में बताऊंगी कि मैंने उसमें क्या क्या डाला है। तो मैं सफाई कर रही हूँ और ये देखिए कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है और उसने अपना सिलेबस यहीं पर चिपका रखा है और वो खिड़की खोलता है और सिलेबस देख लेता है। तो फिर मैंने सफाई करी और उसके बाद फिर मैंने पर्दे डाले, दूसरे पर्दे डाल दिए हैं और अब सफाई कर दी है। पहले ये वाइट वाले पड़े हुए थे और अब मैंने ब्लू कलर के दूसरे पर्दे डाल दिए हैं। तो अब मैं अपने बेटे की पूरी जो स्टडी टेबल है वो साफ़ करूँगी और फिर उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मैंने इसकी क्लीनिंग कर दी है। आप देखिए मैं इसकी क्लीनिंग कर रही हूँ और उसका सामान लगा रही हूँ। ये गणेश जी हैं जो किताब लिए हुए हैं, कहते हैं कि इसको बच्चों की स्टडी टेबल पे रखना चाहिए, इससे बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा असर पड़ता है। तो मैं इसमें ज़्यादा सामान नहीं हटाऊंगी और ना ही कुछ चेंजेस करूंगी, क्योंकि उसको अपना सामान अपने हिसाब से रखना होता है। जब मैं हटा देती हूँ तो फिर वो वापस लाकर वैसे ही रख लेता है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं करती हूँ। तो अब मैंने इसकी क्लीनिंग कर दी है और अब मैं इस पर सामान लगा रही हूँ। तो ये एक मेरा डाइनिंग टेबल का मैट है जिसको मैंने यहाँ रखा है, क्योंकि इसके ऊपर मैं लैपटॉप रखूँगी। वो लैपटॉप ऐसे ही रखता है और चलाता है, और उसको जब वो शिफ्ट करता है या खिसकाता है इधर से उधर, तो ये मेरी जो स्टडी टेबल है इसकी सनमाइका पे ये निशान बन जाते हैं, जिसकी वजह से वो ख़राब हो रही थी। तो मैंने उसको मैट पे रख दिया है जिससे कि ये जब पढ़ेगा तो वो ख़राब नहीं होगी। और ये कुर्सी के निशान हैं जो उसने खिसका खिसका कर लगाए हैं, तो इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब मैंने ड्रॉर क्लीन करनी है, तो मैं पूरी ड्रॉर को भी साफ़ करूँगी। देखिए कितना गंदा कर रखा है इसने। तो मैं सारा सामान निकालूँगी और उसके बाद फिर मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मुझे अपना जो स्टोर है जिसमें मैं अपना सारा DIY का और भी सामान रखती हूँ, उसको भी मुझे खाली करना था, साफ़ करना था, क्योंकि अब त्यौहार आ रहे हैं और घर की सफाई तो वैसे भी होती है। इसलिए मैं उसी से सामान निकाल करके मैं सारी ड्रॉरें ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मैं उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करूँगी। जो मेरे पास बॉक्सेस पड़े हुए हैं, जो वेस्ट पड़ा हुआ है, उसी में से निकाल निकाल करके मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो मैंने ड्रॉर साफ़ कर दी है और ये देखिए कर्टन का बॉक्स पड़ा हुआ है, दफ्ती का बॉक्स पड़ा हुआ है, तो उसी को मैं काट करके ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ और बना करके मैं सारी ड्रॉर्स इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने ज़ीरो कॉस्ट में बिना कोई पैसा खर्चा किए सारी अपने बेटे की ड्रॉर ऑर्गेनाइज़ कर दी है। तो
तो ये कुछ उसका सामान है जो रोज़ नहीं निकलता है, वो मैं पीछे रख रही हूँ और बाकी आगे रखूँगी। आप चाहो तो इन बॉक्सेस को कवर भी कर सकते हो, जो गिफ्ट पेपर होता है उससे कवर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको पेंट भी कर सकते हो, एक्रेलिक पेंट से आप पेंट कर दो। लेकिन मैं ऐसे ही रखूँगी क्योंकि जब ये ख़राब हो जाएंगे तो मुझे इन्हें चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसलिए इसको ऐसे ही रखूँगी। तो आप प्लीज़ पूरा वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और आप देखेंगे कि मैं कैसे इसको अरेंज करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, और जो उसमें जो फालतू सामान है जो उसने भर रखा है उसको मैं हटा दूँगी। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इसका जो ये पपेट वाला खिलौना है, इसको मुझे एक बॉक्स में रखना था, इसलिए मैंने इस बिस्किट के पैकेट को इस तरीके से बॉक्स को काटा है कि इसका ढक्कन जो है वो उसमें जुड़ा रहे, जिससे कि मैं इसको बंद कर सकूं। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें पेपर क्यों बिछा रही हूँ। मैं इसमें न्यूज़पेपर ही बिछाती हूँ क्योंकि जब ये गंदा कर देता है और कभी कभी इसके जो पेन पड़े होते हैं वो लीक हो जाते हैं, तो फिर मैं इसको निकाल करके फेंक देती हूँ तो और दूसरा पेपर बिछा देती हूँ। यहाँ पर मैंने उसके सारे चार्जर्स और उसके ईयरफोन्स वगैरह रख दिए हैं, और अब मैं यहाँ पर ये थोड़े से बॉक्स रख रही हूँ जिनमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, रोस्टेड हैं या फिर थोड़े से कॉर्न्स हैं, और ये एक बॉक्स है जिसमें सारे के सारे पेन्स उसने इकट्ठे कर रखे हैं, और ये पुराने पेन हैं जिनकी रिफिल्स ख़त्म हो चुकी हैं या जो ख़राब हो चुके हैं, लेकिन वो फेंकता नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों वो इकट्ठा करके रखता है और मुझे फेंकने भी नहीं देता है। तो आप देखिए कि मैंने 2 ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं ड्रॉर्स, अब ये तीसरी है। तो आप प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिए और आप बताइए कमेंट करके कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है, और ये जो ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाए हैं वो उसमें मैं और क्या कर सकती हूँ। प्लीज़ कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दिया करें। ये एक बॉटल का बॉक्स है जिसमें उसकी पानी की बॉटल आई थी, तो इसको मैं लंबा लंबा कट करूँगी क्योंकि इसमें मुझे उसके सारे जो शीट्स वगैरह होती हैं
वो रखनी है, रोल करके मैं रखूँगी, क्योंकि वो उसमें ऐसे ही भर के रखता है। तो मैं इसको ऐसे लंबा लंबा काटूँगी, जिससे कि ये एक लंबा सा बॉक्स बन जाएगा और इसके अंदर मैं सारी उसकी जो शीट्स वगैरह होती हैं, पेपर की शीट्स मिलती हैं, वर्किंग शीट्स मिलती हैं, उसको मैं रोल करके रखूँगी। तो मैंने इसको लंबा काट दिया है। अब मैं इसको पेपर टेप से चिपका दूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें सामान रख दूँगी। अब मैंने ये लैपटॉप इसमें रख दिया है, क्योंकि उसने लैपटॉप वहीं रखना है। मैंने ऊपर रखा था, उसने हटा करके वापस रख दिया है। और वो जो मैंने डाइनिंग टेबल की मैट रखी थी, वो भी मैंने उसके ऊपर रख दी, अंदर रख दी है, जिसकी वजह से वो जब यूज़ करेगा तब निकालेगा और उसके ऊपर लैपटॉप रख के चलाएगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि मैं इनमें और क्या चेंजेस कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, हमें अपने घर की सफाई करते रहना चाहिए और डीक्लटर करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम अपने घर में सामान का डीक्लटर नहीं करेंगे उसको, तो फिर हमारा घर में सामान भरता रहेगा और हमारा घर कभी भी साफ़ नहीं रहता। डीक्लटर करने से, पुरानी चीज़ें हटाने से हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो भी चली जाती है, क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है जो हम कभी यूज़ नहीं करते और वो पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी भी आती रहती है। तो आप अपने घर की डीप क्लीनिंग करते रहें और आप अपने घर को अच्छे से सजाए रहें। तो ये मेरा फाइनल रिव्यू है, आप देख लीजिए कि कितने अच्छे तरीके से पूरा साफ़ हो गया है और कितना अच्छा लग रहा है। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हैं।